नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मासिक राशिफल के क्रम में मीन राशि के बारे में। 2025 मार्च के महीने में मीन राशि के जातकों को गोचर की स्थिति, ग्रहों की स्थिति के कारण से क्या शुभाशुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं और कहाँ सावधानी रखने की जरूरत है और कौन से उपाय जो हैं आपको राहत दे सकते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए अगर मैं गोचर में ग्रहों की स्थिति की अगर बात करूं तो मार्च में जो है सिर्फ सूर्य देव जो है राशि परिवर्तन करेंगे, बाकी सभी ग्रह जो है यथावत रहेंगे। 29 मार्च को शनि अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में विशेष रूप से जो है आपके लग्न पर जो है 3 ग्रहों का होना जो है विशेष रूप से जो है कुछ यहाँ समस्याएं आपको दे सकता है, क्योंकि 14 तारीख को जो है सूर्य भी जो है राशि परिवर्तन करके जो है गोचर में आपके लग्न में आएंगे। तो आपके गोचर में 4 बड़े ग्रहों का जो है मूल रूप से होना आपको कुछ सकारात्मक परिणामों के साथ साथ कुछ जो है नकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि मार्च के महीने में मीन राशि जो है विशेष महत्वपूर्ण राशि के रूप में उभर कर सामने आई है। मीन राशि के जातकों को विशेष सतर्कता जो है बरतनी होगी अपने जीवन शैली में, और अपने जीवन के हर कार्य क्षेत्र में जो है आपको विशेष रूप से जो है चौकन्ना होकर के कार्य करना होगा मार्च के महीने में, क्योंकि इन चतुर्थग्रही योग का जो है आपको मिला जुला परिणाम देखने को मार्च में मिल सकता है। 4 ग्रहों का लग्न पर होना जो है शुभ फलदायी बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो है देखने को मिलेंगे, नेगेटिव प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव की जो है आपको कुछ यहाँ पर जो है समस्याएं आ सकती है मार्च के महीने में। हालांकि शुक्र आपके उच्च के हैं और बुध वहीं नीच के हैं, और शुक्र आपके बुध का नीच भंग करेंगे तो नीच भंग राजयोग भी होगा, जिससे कुछ राहत की सांस जो है वो आपको मिलेगी, कुछ लाभान्वित भी आप होते रहेंगे। यानी कि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा महीना आपका खराब जाने वाला है, लेकिन लग्न में 4 ग्रहों का होना आपके लिए कुछ समस्याएं भी है, तो कुछ आपको उसका फायदा भी होने वाला है। हालांकि जो है विशेष रूप से अगर मैं आप कहना चाहूँ आपको, तो नौकरी और कैरियर के दृष्टिकोण से जो है इन चतुर्थग्रही योग के कारण से जो है आपका शानदार समय रहने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगी। वहीं सीनियर्स का जो है वो आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो समय जो है मार्च का महीना जो है वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे योग बने हुए हैं कि आपको अपनी मनचाही जगह पर जॉब मिल जाए, और आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको इससे बेहतर जॉब की अगर आप तलाश में हैं तो वो तलाश आपकी मार्च के महीने में जो है पूर्ण हो सकती है। ट्रांसफर के योग बने हुए हैं और आपकी मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। साथ साथ पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग भी जो है इन चतुर्थग्रही योग के कारण से बने हुए हैं। तो बहुत अच्छे जो है आपको कार्य क्षेत्र में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं व्यापार में व्यापार वृद्धि के योग के साथ साथ अचानक धन लाभ के योग होना, और व्यापार में जो है विकास होना, व्यापार में वृद्धि होना। व्यापार में अगर आप कुछ क्रिएटिविटी करते हैं तो आप अपने व्यापार को भी जो है विस्तार के रूप में जो है अन्यत्र कहीं प्लेस कर सकते हैं, एक ब्रांच और खोल सकते हैं। तो ऐसे योग भी जो है मीन राशि में बने हुए हैं। और अगर वो जातक जो पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां उन्हें सतर्क होने की जरूरत रहेगी, क्योंकि पार्टनरशिप में कुछ विवाद या कुछ समस्याएं जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। वहीं वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपके लग्न में जो है 4 ग्रहों का जमावड़ा होना आपके 7th हाउस को भी जो है कुछ यहाँ पे नकारात्मकता दे सकता है। कुछ इम्पैक्ट बुरे इसके आ रहे हैं, तो उसके कारण से आपको उतार चढ़ाव की स्थितियां जो है वैवाहिक जीवन में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि सप्तम भाव आपका पीड़ित है। इस कारण से विशेष रूप से आप अपने संवाद में और रिश्ते में मधुरता हेतु प्रयासरत रहे तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। अन्यथा वाद विवाद होने की और रिश्ते में जो है कुछ खटास और उतार चढ़ाव की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। वहीं विद्यार्थियों की विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो मार्च और अप्रैल का महीना जो है अध्ययन के दृष्टिकोण से विशेष है, क्योंकि इन्हीं महीनों में जो है ये परीक्षाएं होती है, परीक्षाओं का दौर रहता है। तो विद्यार्थियों हेतु जो है ये चतुर्थग्रही योग और उच्च के शुक्र का जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। इस कारण से जो है गोचर का लाभ जो है विद्यार्थियों को विशेष रूप से देखने को मिलेगा। अगर वो परिश्रम करते हैं तो उत्कृष्ट परिणाम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिहाज से कोई भी प्रकार से गोचर को लेकर के नकारात्मकता नहीं है।
तो उन्हें अपने अध्ययन पे ध्यान देना होगा, भटकाव से बचना होगा। और यात्राओं के योग बने हुए हैं। मीन राशि के जो भी जातक है, यात्राओं के योग है। आप अपनी यात्राएं कार्य क्षेत्र को लेकर के कर सकते हैं, व्यावसायिक यात्राएं हो सकती है, आपकी व्यक्तिगत यात्राएं हो सकती है, या आप कोई तीर्थाटन पर या धार्मिक स्थान पर जो है यात्राएं कर सकते हैं और उन यात्राओं का आपको शुभाशुभ परिणाम देखने को मिलेगा। वहीं आपका भाग्य मजबूत होने के कारण से आपको यात्राएं जो है करनी पड़ सकती है। और भाग्येश का केंद्र में होना, आपका भाग्येश केंद्र में है, केंद्र में होने के कारण वहीं बृहस्पति की दृष्टि जो है वो आपके भाग्येश पर जो है जा रही है। तो इस कारण से भाग्य आपका साथ देगा और भाग्य के दम पर आपके कार्य बनेंगे। शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं, निवेश की अगर मैं बात करूं, तो इस लिहाज से जो है मार्च का महीना जो है स्थितियां जो है सामान्य है। तो आप अपने विवेक और कुंडली के पूर्ण आकलन के बाद में अगर निवेश करते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं आमदनी आपकी श्रेष्ठ रहने वाली है, क्योंकि आमदनी भाव पर जो है मंगल की दृष्टि होना और मंगल का स्वयं का केंद्र में होना आपको लाभान्वित कर सकता है। अर्निंग के सोर्सेज मिल सकते हैं, आमदनी आपकी बढ़ सकती है, वेतन वृद्धि हो सकती है और आय के सोर्सेज जो है वो आपको मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्थितियां जो है आमदनी भाव पर उसके एक्टिव होने के कारण आपको देखने को मिलेगी मार्च में। वहीं आमदनी के साथ साथ अगर मैं संचय की बात करूं, तो वहीं बचत के लिहाज से जो है, संचय के लिहाज से जो है धन भाव जो है वो आपके केंद्र में है और किसी प्रकार से धन भाव आपका पीड़ित नहीं है। तो धनार्जन के साथ साथ धन संचय करने में भी जो है मार्च में आप जो है विशेष रूप से सफल रहेंगे। अब बात करते हैं चतुर्थग्रही योग के कारण से आपको विशेष रूप से जिस चीज का ख्याल रखना है कि आपको अपने सेहत में कुछ जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं और परिवार में कुछ हेल्थ इशू जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। वहीं रोगस्थ सूर्य और अष्टमेय शुक्र जो है स्वास्थ्य में आपको परेशानी दे सकते हैं। हेल्थ के लिहाज से मार्च का महीना जो है मीन राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव बना रह सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ मीन राशि के सभी जातक जो है वो बीमार रहेंगे या उन्हें जो है किसी प्रकार की डिजीज का सामना करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मीन राशि के वो जातक जो पूर्व में किसी भी बीमारी से या किसी भी डिजीज से रोगग्रस्त है, उन्हें यहाँ मार्च के महीने में सतर्क रहने की जरूरत है। चिकित्सकों की सलाह के साथ साथ, परामर्श के साथ साथ जो है उनके संपर्क में आप रहे। नियमित रूप से जो है वो आप अपना मेडिकल जांच वगैरह करवाएं और नियमित रूप से उनकी सलाह से दवाई मेडिसिन आप लेते रहे, तो आप लाभान्वित रहेंगे। क्योंकि उस रोग के बढ़ने की प्रबल संभावनाएं हैं और उस रोग के कारण से जो है आप जो है परेशानी में रह सकते हैं। क्योंकि हेल्थ के लिहाज से मार्च का महीना जो है मीन राशि के जातकों के लिए शुभाशुभ फल लिए हुए नहीं है। तो यहाँ आपको हेल्थ समस्याएं हो सकती है और पूरे मार्च में आपको हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना होगा, ध्यान रखना होगा अपने आहार विहार का और चिकित्सकों की सलाह से जो भी मेडिसिन आपकी चल रही है तो उसे आप नियमित रूप से लें, उसमें किसी प्रकार की आप कोताही ना बरतें। या बात करें उपायों की, तो मीन राशि के जातकों को रविवार को छोड़ के नियमित रूप से पीपल में जल अर्पण करना लाभप्रद रह सकता है सेहत के दृष्टिकोण से। वहीं पीली वस्तुओं का दान जो है आप धार्मिक स्थानों पर बृहस्पतिवार के दिन करें। बृहस्पति का दान करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। किसी भी ठाकुर जी के मंदिर में, कृष्ण राधा के मंदिर में या राम सीता के मंदिर में आप बृहस्पति से संबंधित दान जो है करें गुरुवार के दिन, तो आप लाभप्रद स्थिति में रह सकते हैं। वही शिव मंदिर में नियमित रूप से आपको पंचामृत अर्पण करना और बेलपत्र अर्पण करना आपको लाभान्वित कर सकता है। सभी क्षेत्र में विशेष रूप से आपको हेल्थ के दृष्टिकोण से ये लाभान्वित कर सकते हैं। एक नई राशि और एक नए विषय के साथ में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।